हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रिजिड बॉडी का आपका एक और टॉपिक है। आपका चैप्टर नंबर 9 है यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको इसके अंदर आपको यूलर डायनेमिकल इक्वेशन आपको सीखनी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ हम अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये टॉपिक पढ़े नहीं है और लास्ट टाइम इनको पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम ये डाल रहे हैं। और आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको MSc का ये टॉपिक काफ़ी हम इसके अंदर अपलोड कर देंगे। और साथ में मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये बताते हैं कि मूविंग एक्सिस और द फिक्स्ड एक्सिस क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, द मूविंग एक्सिस का मतलब क्या होता है और फिक्स्ड एक्सिस क्या होती है, इसमें रिलेशन होगा आपका। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग करते हैं। पहले सपोज ए बॉडी टर्न अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट हो, मतलब कि एक जो बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, तो ये बॉडी किसी टर्न अबाउट ओ, मतलब कि किसी मूल बिंदु से आपका ये क्या कर रही है, टर्न कर रही है। लेट OA, OB और OC विज द प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स्ड इन द बॉडी। मतलब देखो बात समझो, इसके अंदर काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं क्या होता है। जैसे बॉडी ये है, इसके अंदर देखो एक इसकी खुद की एक्सिस है, जैसे कि इसकी 3 एक्सिस हैं। देखो OA, OB और OC, मतलब 3 एक्सेस इसकी हैं। यदि बॉडी रोटेट होगी तो ये भी रोटेट होंगी एक्सेस। लेकिन जो X, Y और Z एक्सेस होती हैं, जो यदि इसको आप पूरे को बड़े वाले को X दो, इसे Y दो, इसे क्या दे दो आप Z, तो ये जो एक्सेस होती हैं X, Y, Z, ये आपकी फिक्स्ड होती हैं स्पेस में। और जो ये OA, OB और OC होती है, ये बॉडी की एक्सेस होती है, जो कि इसके अंदर फिक्स्ड होती हैं। यदि बॉडी रोटेट होगी तो आपकी X, Y, Z वाली एक्सेस चेंज नहीं होगी, ओनली कौन सी चेंज होंगी, A, B, C, ये वाली चेंज होती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और इसके अंदर हमने देखो स्पेशली लिखवा दिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस है ये फिक्स इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर फिक्स है, एंड मूविंग विद द बॉडी। और जब मूविंग करेगी बॉडी तो ये भी आपकी मूविंग करेंगी। लेकिन जो X, OX, OY, OZ द सेट ऑफ द एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस, जो स्पेस में फिक्स्ड है, मतलब जो ये देख सकते हैं आप डायग्राम से, X, Y, Z, Y, ये क्या है आपकी फिक्स्ड है आपकी स्पेस में। और लेकिन जो OA, OB और OC हैं, ये आपके क्या है, ये बॉडी की एक्सेस है, और जो मतलब जो रिजिड बॉडी है उसकी एक्सेस है। और मतलब कि ये बॉडी के यदि रोटेट करी तो ये एक्सेस भी आपकी चेंज होगी। और इसके साथ हमने आगे क्या क्या मान रखा है उस चीज़ को भी पढ़ते हैं। एट ए टाइम T हमने क्या मान रखा है, लेट θ1, θ2 और θ3 विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की, किसके अबाउट, OX, OY, OZ। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं ये θ1, ये θ2, ये θ3, ये किस प्रकार से भी है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे ये आप बाई एक्सेस है, तो बाई एक्सेस के सामने वाला कौन सा होगा, θ2 होगा। और जो X एक्सेस के सामने वाला जो होगा वो कौन सा होगा, आपका θ1 होगा। मतलब X एक्सेस के सामने वाला ये आपका क्या होगा, θ1। इस तरीके से आपको इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। लेकिन और जो ω1, ω2, ω3 ये भी एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेकिन ये किसकी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट होगी। बस ये वाली बातें आपको तैयार करनी है, बस इनको आपको लिख के दिखाना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। X, Y, OA, OB, OC ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हैं। और मूविंग अबाउट द, मतलब ये मूविंग भी करेगा जब बॉडी, तब भी आपकी मूव करेंगी। और OX, OY, OZ ये आपकी फिक्स्ड है इन स्पेस में, ये स्पेस में फिक्स्ड है। और θ1 और θ2 और θ3 ये एंगुलर वेलोसिटी हैं किसकी, OX, OY, OZ की अपेक्षा, मतलब उसके अबाउट है। और आपकी ω1, ω2, ω3 ये क्या है, OA, OB, OBC के OB और OC के अबाउट आपकी ये क्या है, आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हैं। ये आपकी ω1, ω2, ω3 एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वाली चीज़ आपको लिख के दिखानी होगी सबसे पहले, और इसमें रिलेशन लेके आना है। अब रिलेशन क्या है, ये चीज़ आप कंसीडर ए वेक्टर H, एक वेक्टर H को हम कंसीडर करते हैं। वो किस प्रकार से है, लेट H1, H2, H3 वी इट्स कंपोनेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है H1, H2, H3, क्या है, कंपोनेंट्स है। किसके कंपोनेंट्स है, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं। ये आगे आप सीखोगे किस तरीके से ये है। और HX, HY, HZ ये कंपोनेंट्स हैं किसके, OX, OY, OZ एक्सिस के अबाउट है। ये आपके इसके कंपोनेंट्स हैं। और इनमें रिलेशन होता है कैसे, यदि आप बात समझो इनका, आपको एक अच्छी से आपको ये डायग्राम समझाते हैं क्या है। जैसे कि आपका ये कोई बॉडी है, इसके अंदर ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये आपकी Z एक्सिस है। तो मान लेते हैं जो इसकी जो X एक्सिस के अबाउट ही इनकी प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं। सपोज करते हैं ये A एक्सिस है, ये आपकी मान लेते हैं ये आपकी B एक्सिस है, ये आपकी मान लेते हैं C एक्सिस है। तो यहाँ पर इनके बीच का कोण हमने पहले अल्फ़ा मान लिया, इंक्लाइनेशन, और इसी प्रकार यहाँ से बीटा मान लिया, और यहाँ से हमने क्या मान लिया, गामा।
तो ये एक्स के अबाउट देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं है, ऐसे ही होगा आपका इंक्लाइनेशन गामा, ये गामा है। तो ये थोड़े ऊपर है, मतलब तीनों आपके परपेंडिकुलर हैं, आप समझ लो इसको इस तरीके से कि ये सिर्फ एक्स से देखते हैं, तो इनमें रिलेशन होता है, ये वाली बात आप समझिएगा। इफ़ अल्फा बीटा गामा विद द इंक्लाइनेशन ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी टू ओ एक्स रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ओ एक्स की अपेक्षा आप देखोगे तो इनमें रिलेशन होता है, ये चीज़ आपको याद करना है। एच एक्स बराबर एच वन कोस अल्फा प्लस एच टू कोस बीटा प्लस एच थ्री कोस गामा, ये आपका रिलेशन होता है। अब इसके बाद डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे रिस्पेक्ट टू टी, इसमें फर्स्ट सेकंड आपका लगेगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अंदर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, आप देख सकते हो। इसको इन्होंने क्या कर रखा है एक बार देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या है, पहले का आपका इन्होंने अवकलन कर दिया, सेकंड आपका वैसा वैसा, अब सेकंड वाले का अवकलन कर दिया और फर्स्ट वाले का वैसा वैसा। इसके अंदर हमने देखो क्या किया, फर्स्ट वाले का जब डिफ्रेंसिएशन किया तो h1 डैश कर दिया। इसका मतलब ये कि t की अपेक्षा dh1 ओवर dt होता है, उसको h1 डैश दे दिया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो कोस अल्फा का जब हुआ था तो साइन अल्फा हुआ और अल्फा का हुआ अल्फा डैश, ये वाली बात आपको इंपॉर्टेंट थी, ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो बात समझो क्या हुआ, लेट ओ ए ओ बी ओ सी मोमेंटली कोइंसाइड विद ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एट टाइम टी। मान लेते हैं कि टी समय पर जो आपकी जो बात समझो, देखो जो टी समय पे जो एक्स एक्सिस थी उस पर ही आपकी ओ वाली ओ ए एक्सिस आ गई। कौन सी एक्सिस आ गई, आपकी ओ ए एक्सिस आ गई। और तो आपका क्या होगा, तो अल्फा एंगल आपका जीरो हो जाएगा और बीटा एंगल इसका देखो आप जानते हो बी परपेंडिकुलर होता है, वो एक्स के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो आपका सी होगा वो भी परपेंडिकुलर होता है, वो आपका एक्स के मतलब कि परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बीटा होगा वो भी π/2 होगा और जो आपका क्या होगा गामा होगा वो भी आपका क्या होगा π/2 होगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप देख सकते हो जो cos बीटा होगा, इसके बाद आप जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके से। और पहली बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें सर इसकी PDF दे दीजिएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट खुद खींच लीजिएगा। देखो इस तरीके से हम एक बार कर देते हैं, सो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा जिससे आपको हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आगे बढ़ने के लिए तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमने पुटिंग करी तो आपको सिर्फ एच एक्स बराबर ये आ जाएगा, एक बार रखे आप देख लीजिए अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। उसके अंदर जो कोस 90 है, जो मतलब π/2 कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, आपकी 0 होती है, और जो आपकी साइन 90 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। उस हिसाब से यहाँ पर आपकी रिलेशन आ जाएगा। और बस ये आपको थोड़ी चीज़ और आपको समझनी है, क्या लिखा है यहाँ पर, ये वाली बात आप लिखना चाहो नहीं लिखना, या फिर डायरेक्टली लिख देना बीटा डैश बराबर θ3। तो सिंस बीटा इज़ द एंगल विच ओ बी मेक्स विद ओ एक्स, मतलब कि जो बीटा है वो एंगल है किसके, ओ बी मेक्स विद ओ एक्स के साथ ओ बी की बीच का ये आपका एंगल है। देयरफॉर बीटा डिनोट्स द रेट एट विच ओ बी इज मतलब कि रिसीडिंग, मतलब कि आपका रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम ओ एक्स, और ये आपका रिसीडिंग है। आल्सो द सेम रेट डिनोट द θ3, यही रेट आपका θ3 डिनोट करता है। बस ये वाली बात आपको बस याद कर लो, या फिर बीटा डैश बराबर θ3 होगा। इसी प्रकार गामा डैश बराबर माइनस का θ2 होगा, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, बीटा डैश की जगह और गामा डैश की जगह यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को रख देंगे। तो जैसे ही आप रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, h2 θ3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और h3 θ2 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही आपने hx की इक्वेशन निकाली है, hx डैश बराबर h1 डैश माइनस h2 θ3 और प्लस h3 θ2। तो इसी प्रकार सिमिलरली आप आगे भी इक्वेशन लिख सकते हो। किस प्रकार से लिखोगे देखो आपको बताते हैं। ये आपको उसी प्रकार से जैसे आपने ट्रायंगल का कुछ आपने नियम सीखा होगा, 23, 31, 12, इस तरीके से आपने याद कर रखा है इसको। ट्रायंगल का जब एरिया निकालते थे आप, जब आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होते थे, तो इसमें आप देखिए क्या है यहाँ पर, जब h डैश x निकाला, मतलब ये h डैश x निकाला तो h डैश बाई उसकी जगह ले लिया। यहाँ पर x के लिए निकाल रहे हैं तो h1 आया, तो यहाँ पर h2 आएगा। यहाँ पर 23 आया तो यहाँ पर क्या आएगा, 31 आएगा। और इन्हीं का जस्ट उल्टा इधर लिखा, देखो 23 का उल्टा 32, और यहाँ पर 31 का उल्टा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार यहाँ पर एच जेड डैश का निकालेंगे तो ये h3 डैश होगा, और यहाँ पर क्या होगा 12, और 12 का उल्टा क्या होता है 21। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो। और जब ये दोनों आपके कोइंसाइड करेंगे तो इनका, जब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे आपस में, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी तो आपस में इक्वल होंगी। तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पर ऊपर इक्वल कर दी, तो जहाँ जहाँ θ1 है वहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, ω1 का यूज कर सकते हैं, जो कि अगली स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी, यही इक्वेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के, वो रिप्रेजेंट हो जाते हैं किसमें, h1 h2 h3 के कम में, मतलब रिप्रेजेंट हो जाते हैं। यही वाली बात यहाँ पर लिखी है। दे स्टेब्लिश ए रूल हाउ दैट, किस तरीके से हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एन एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस, जो आपके
स्पेस में फिक्स्ड है, मतलब कि आपकी ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी एक्सप्रेस्ड टर्म ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सेम वेक्टर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन। ये चीज़ आपकी लास्ट में है, मतलब कि इसमें सेम वेक्टर में आपको मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। जो एच एक्स है वो एच वन एच टू एच थ्री के पदों में लिख सकते हैं। इनके आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सबसे फर्स्ट वाले का आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड वाले का भी आप खींच लीजिएगा यहाँ पर, और थर्ड वाले का भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर खींच लीजिए, क्योंकि पीडीएफ भी मतलब कि आपको दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप यहीं पर स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट वाला, इसके आगे आप क्या सीखेंगे। देखो ये वेलोसिटी वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें वेलोसिटी की आपके वो मतलब कि फाइंड करते हैं, तो इसमें पूरी डिटेल में हमने आपको बता रखा है। तो इसके सिर्फ आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट है इसमें आप वो चीज़ हम आपको करवा देते हैं। जैसे ये आप लिए यहाँ पर बस आपको हम बता देते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये सब, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, मतलब जो पी पॉइंट की होती है, पी पॉइंट जो आपने यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर आपको बताते हैं, जो इस तरीके से आपने स्क्रीनशॉट तो खींच लिए होंगे। तो इसके बाद आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट पर आपके एंगुलर मतलब वेलोसिटी क्या होंगी, वो इस चीज़ को हम आपको बताते हैं। सिर्फ आपको याद करना है बस, ओनली बस इसको याद करने का तरीका भी हम आपको सिखा देते हैं। जूम कर दिए, जैसे ये सिर्फ आपको बात याद रखनी है, किस तरीके से याद करोगे। जैसे ये आपको हमने बता रखा है 23, 31, 12 से आप याद कर लोगे। और इसका देखो बात समझो, एक्स डैश आपकी वेलोसिटी होती है क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी है, वाई डैश और जेड डैश। बस आपको ये याद करना। आप कहोगे सर याद कर रहे हो, आप बार बार कह रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और यदि आपको नोट करना है तो आपने स्क्रीनशॉट खींच ली है। हम आपको बताते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट क्या है। यूलर डायनेमिकल इक्वेशन है, जो कि आपके मतलब पेपर में आने के बहुत अधिक चांस है, उसको हम आपको सिखाने के लिए पहले आपको टॉपिक सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स डैश आपको कैसे याद रखना है। इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे इनको याद रखते हैं, तो सबसे पहले इसको याद रखो 23, 31, 12 से। देखो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 12, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब लेकिन बात आती है अब आगे कैसे याद रखें। यदि आप एक्स डैश की बात कर रहे हो तो इससे पहले आपका क्या दे दो, एक्स। देखो बात समझो, एक्स वाई जेड तो होता ही है। अब इसको सर्कुलर में आप जैसे लिखना चाहो लिख लो। देखो एक्स, जैसे आप सर्कल बना लो, एक्स के बाद क्या आएगा, बाई आएगा, बाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा। अब इनमें सब में आपको उल्टा चलना है। क्या चलना है, आपको उल्टा चलना है, और आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। कैसे, देखो एक्स के बाद क्या आएगा, जेड। देखो एक्स के बाद क्या है आपका जेड, और जेड के बाद क्या आएगा आपका बाई। तो यहाँ पर बाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर बाई है, यहाँ पर क्या है आपका बाई दिखाई दे रहा है, बाई है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, उसके बाद बाई के बाद क्या आएगा आपका एक्स आएगा, और एक्स के बाद आपका क्या आएगा आपका जेड आएगा, एक्स के बाद क्या आएगा आपका जेड आएगा। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बना देते हैं। जैसे सर्कल भी यहाँ पर दे रखा है, तो ये सर्कल बना दिया, और यहाँ पर हम यहाँ पर सर्कल पहले बनाते हैं। तो ये सर्कल हमने यहाँ पर बना दिया, और यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पर ये आपका x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं। तो उल्टा रोटेट करते हैं, मतलब कि इधर जाएगा उल्टा, और यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, y के बाद आपका x आता है, x के बाद क्या आएगा आपका z आएगा। मतलब इस तरीके से देखो, y के बाद आपका देखो क्या आया, y के बाद आपका क्या आया, x आया, x के बाद आपका क्या आया, z आया, और z के बाद आपका क्या आएगा, y आएगा। देखो y लिखा है, y के बाद आपका क्या आएगा, x आएगा। तो इस तरीके से सिर्फ आपको याद करना, 23, 31, 12 याद रखो, बीच में माइनस चिन्ह होगा, ये वाली बात भी आप याद रख लेना। तो ये होती है आपकी वेलोसिटी किसी पॉइंट P पर 3D में। बात समझ में आ गया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, यूलर डायनेमिकल इक्वेशन। ये आपका 25 नंबर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से का। तो सबसे पहले देखते हैं इसका थोड़ा बहुत स्टेटमेंट। पहले तो स्टेटमेंट आपको दे रखा होगा या फिर आपको नहीं पूछा गया होगा, ओनली बस आपका इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। देख लो इसका स्टेटमेंट भी क्या है। सपोज ए रिजिड बॉडी टर्न अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ, मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट ओ के अबाउट ही आपकी मतलब कि रोटेट कर रही है, टर्न कर रही है, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आपको दे रखे हैं एल एम एन बी द मोमेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, और ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंड ए बी सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जानते होंगे ए बी सी आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, जो कि आप पहले पढ़ा चुके हैं। और अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस ओ ए ओ बी ओ सी फिक्स्ड इन द बॉडी, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ही ये सब काम चल रहा है। टू डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कि इसकी आप इक्वेशन ऑफ मोशन आपको फाइंड करनी है। ऐसा आपका क्वेश्चन भी लिख के आ सकता है, जैसे ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आपका डायग्राम वही पुराना वाला बना है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में भी आप इसको वही लिखोगे जितना अभी तक आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, इसमें HX और H1 में जो आपने रिलेशन थी उसको पहले लिखोगे। इससे पहले आप थ्योरी लिख दोगे। थ्योरी क्या आपकी, वही लिखोगे। OX OY OZ ये आपकी फिक्स्ड एक्सिस है इन द स्पेस में है, और जो θ1 θ2 θ3 इसका एंगुलर वेलोसिटी है, इसी XYZ की अपेक्षा है ये आपकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। HX HY HZ बी द कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है, उसके ये क्या है कंपोनेंट्स। या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या तो बातें की होती है।
अबाउट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के अबाउट है। और लेकिन जो H1 H2 H3 है भी एक करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, मतलब कि ये क्या है आपके, ये हैं आपके इस एक्सेस के, प्रिंसिपल एक्सेस के अबाउट है। और इनमें रिलेशन अभी हमने सीखा था, ओनली फर्स्ट रिलेशन लिया है, मतलब कि 23 वाला याद करो आप, एच एक्स डैश बराबर H1 डैश माइनस H2 ओमेगा 3 प्लस H3 ओमेगा 2। और यहाँ पर लिखा है विद 2 मोर सिमिलरली रिलेशन, बस हमें एक से आपको प्रूफ करके दिखा देना है। और अभी आपने यहाँ पर आपने वेलोसिटी आपने निकालनी सीखी थी, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर लिख रखी है, लेट पी एक्स कोमा वाई वी द कोऑर्डिनेटर ऑफ पार्टिकल स्मॉल एम ऑफ द रिजिड बॉडी रिलेटिव टू ओ ए ओ बी ओ सी से आपका रिलेट करता है, तो आपकी ये आपकी वेलोसिटी होती है। अभी आपको याद कराया था 23, 31, 12 से याद कर लो, और एक्स वाई जेड के उल्टे आप लिखना चालू कर दो, तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया होगा। तो ये दो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखो क्या करना है आपको। अब आगे आपको क्या है कि आपको पता है कि जो H1 होता है वो होता है कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट OA, अबाउट OA के अबाउट ही तो होता है H1। और H2 किसका होगा, OB के अबाउट होगा। अब देखो बात समझो, इसको आपको याद करने के, देखो यहाँ पर आपका देखो जो H होता है वो इस तरीके से होता है, ऊपर H1 H2 H3 लिखे हैं, यहाँ पर सही तरह से दिखा देते हैं, H1 H2 और H3 लिखे हैं, समझ में आया। और नीचे आपका क्या है, एक्स वाई जेड, और उसके नीचे है आपका एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। और इसमें आप जब H1 लोगे, क्या लोगे आप H1, तो ये गया तो इसका इधर मल्टीप्लाई, और फिर माइनस का साइन, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई। वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है, जो जेड लिखा है वो जेड डैश लिखा है, देखो ये जेड डैश है, जेड डैश का मतलब होता है डी जेड ओवर डी टी। ये वाली बात समझ में आ गई, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से वाला अंदर वाला कंपोनेंट लिखा और सिग्मा एम आपका लग गया। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर हम आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाई जेड डैश माइनस जेड वाई डैश, ये अगली स्टेप में लिखा था हमने। अब देखो क्या करेंगे, जो जेड डैश और वाई डैश के मान है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ये कहाँ से हमने मान लिए हैं, ये हमने लिए हैं इस वाली मान से, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पर हमने मान निकाल लिए थे। किसके मान निकाल लिए थे, यहाँ पर हमने एक्स डैश और वाई डैश और जेड डैश के, जैसा कि आप दिखाई दे रहा है आपको। ये वाली वैल्यू उठा के हमने कहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर आगे स्टेप में यहाँ पर हमने पुट कर दी। जैसे ही आप पुट करोगे तो यहाँ पर आपने पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 2 से आपने। अब इसके बाद यहाँ पर हमने वाई का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स वाई हो गया, यहाँ पर जेड डैश हो गया, यहाँ पर जेड स्क्वायर हो गया। इसमें तो बस कॉमन ले लिए, यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया, क्योंकि ओमेगा 1 आपका यहाँ पर कॉमन था। और इनको वैसे का वैसा लिखे रहने दीजिए और सिग्मा एम का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये आपका फर्स्ट टॉपिक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। और ये फर्स्ट टॉपिक में जो शायद आपने ना पढ़ा हो, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो ABC होते हैं वो होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो DEF होते हैं ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। और बात समझो, जब ये कोइंसाइड करते हैं तो DEF, मतलब सीधी बात ये, जो प्रिंसिपल एक्सेस के अबाउट देखा जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये वाली बात और याद रखनी होगी आपको, समझ में आया। और ये कैसे आपको याद रखोगे, देखो ABC के मान कैसे याद रखोगे, देखो जब A के अबाउट करेंगे, A होता है X के अबाउट, मतलब कि बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, मतलब उसमें X वाला नहीं आएगा। और जो B होगा उसमें वाई वाला नहीं आएगा, और जो C होगा उसमें जेड वाला नहीं आएगा। इसी प्रकार DEF में देखो भाई, देखो इधर से देखिए लिख सकते हो ZX है और इधर ये, लेकिन ये मल्टीप्लाई में सभी होते हैं। बात समझ में आ गया। तो ABCD के आपको समझ में आ गया। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो इस जगह आप बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जगह आप देखो सिग्मा बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, A पुट कर सकते हो, और ओमेगा 1 का ओमेगा 1। और यहाँ पर एक्स वाई और ओमेगा, ये सिग्मा एफ का मतलब कि यहाँ पर क्या है, देखो एक्स वाई का यहाँ पर ये रहा आपका, इसकी जगह एफ पुट कर सकते हो। और ई की जगह यहाँ पर इसकी जगह आप कैसे पुट कर सकते हो, ई, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जेड एक्स आ रहा है आपको, ये ई ओमेगा 3। तो यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आप कहोगे सर हमने यहाँ पर सिमिलरली करके हमने लिख दिया ये वाली बात, यहाँ पर H2 बराबर ये, लेकिन आप ये H2 बराबर इसको आसानी से नहीं लिख पाओगे। तो आपको क्या वर्क करना होगा, एक और बात, फिर आप दोबारा निकालोगे H2 बराबर, क्या करोगे, एम सिग्मा एम ब्रैकेट में जो ये भी आपने टेबल बनाई थी, क्या टेबल बनाई थी, देखो ये ऊपर बनाई थी आपने H1 H2 H3, और यहाँ पर आपने एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश आपने करे थे आपने। और इसके बाद आपने क्या किया था कि आप H2 की अपेक्षा निकालोगे, लेकिन याद रखना H2 में आपका माइनस H2 आता है। जैसे ही आपने सोल्व करना तो सीखा है, तो आपका ये गया और ये गया, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, ये होता था पहले इसका इधर फिर इसका इधर करते थे, लेकिन इसमें आप उल्टा कर दो तो आपको माइनस चिन्ह आपके आगे लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद आप जब इसको प्रूफ करोगे तो आपको ये आ जाएगा, ये वाली आप की इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर जो बी करके आई है। अब इसको और इसको देख के इसकी थर्ड इक्वेशन आप लिख सकते हो, कैसे, देखो जब ए था बी था तो यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर एफ था डी था, यहाँ पर बचा क्या, ई बचा, और यहाँ पर ई था एफ था तो यहाँ पर क्या बचा, डी बचा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा
H1 H2 H3। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका आपको फिर भी बता देते हैं कि ABC लिख लो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 23 31 12 हो तो सभी आपके माइनस में होते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है। और सबसे पहले होता है FE DF और ED, तो इस तरीके से याद कर लो FE, फिर उसके बाद आपका DF, उसके बाद ED। या फिर ऐसा नहीं याद होता है तो आप अच्छी तरीके से पहले 2 इक्वेशन आप इसको निकाल लीजिए, उसके बाद 3rd इक्वेशन आपको अपने आप पता चल जाएगी। यानी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या है, सिंस OA OB OC आर प्रिंसिपल एक्सेस हैं। जब ये प्रिंसिपल एक्सेस होते हैं तो DEF का मान आपका 0 होता है। ये वाली बात अभी हमने आपको बताई थी। तो जब ये आप इसकी वैल्यू 0 करोगे तो आपका देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सब जगह आपके इस तरीके से जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी, इधर ये रही आपकी इक्वेशन, यहाँ पर देखो कि ये जो आपकी इक्वेशन है A ओमेगा 1 A ओमेगा 2 सॉरी F ओमेगा 2 और E ओमेगा 3, तो इसके अंदर F E D E F E D वाले सब आपके क्या हो जाएंगे 0। तो H1 बराबर आ जाएगा A ओमेगा 1, H2 बराबर आ जाएगा B ओमेगा 2 और S3 बराबर हो जाएगा C ओमेगा 3। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो ये सब इसके बराबर आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो यहाँ पर सबका H डैश लग जाएगा और यहाँ पर सब में डैश लग जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, लेट OA OB बी द मोमेंटली कोइंसाइड, तो OX OY OZ और एट टाइम T, मतलब ये एट टाइम T पर ये दोनों एक्सेस, मतलब कि जो OX OY OZ है वो एक्सेस के क्या है आपकी, मतलब कि कोइंसाइड हो गई, मतलब एक के ऊपर एक आ गई हैं। तो सभी कोण आपके वो इक्वल होते हैं। और साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, जो HX डैश होता है वो L के बराबर होता है। L क्या है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है, और वैसे ही आपका HY डैश होता है वो M हो जाएगा, और जो HZ डैश होगा वो आपका क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ये वाली बात है। और यहाँ पर इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिखना चाहो लिखो या फिर ना लिखना चाहो बिल्कुल ना लिखो। ये वाली बात समझ में आई। सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपका जो ये इक्वेशन जो होगा वो जो यहाँ पर आपका H डैश का मान आपने निकाल लिया और जो H डैश X का मान आपने निकाल लिया, तो ये सब वैल्यू उठा के किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर जो आपकी ये फर्स्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, H1 डैश का मान रखेंगे और यहाँ पर हम किसका मान रखेंगे, H2 का मान रखेंगे, S3 का मान रखेंगे, और बस इतनी वैल्यू यहाँ पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और जो H डैश X होगा यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, L पुट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखो ये पुट करेंगे तो L बराबर क्या आ जाएगा, देखो जो H, देखो यहाँ पर H डैश X था वहाँ पर L आ गया, यहाँ पर जो H1 था वो A ओमेगा 1 डैश आ गया, और जो यहाँ पर आपका देखो इस तरीके से यहाँ पर आप देखते रहिए, जो आपका ये H2 की वैल्यू थी वो आपका क्या था, B ओमेगा 2 था, जो S3 की वैल्यू थी वो क्या था, C ओमेगा 3 था। तो ये सब वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी, और इसमें से आपका क्या कॉमन है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कॉमन है, तो यहाँ पर ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3 ये आपका कॉमन है। तो अंदर क्या बचा आपका B माइनस C, और साथ में माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपका आ गया L, ये आपका क्या आ गया L। तो ये आपका है L की वैल्यू। इसी प्रकार आप सिमिलरली आप M की वैल्यू भी लिख सकते हो, और इसी प्रकार N की वैल्यू लिख सकते हो। किस तरीके से आप देखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। देखो जब यहाँ पर A ओमेगा डैश आया तो यहाँ पर B ओमेगा डैश आएगा, यहाँ पर B माइनस C है, यहाँ पर C माइनस A आएगा। जैसे देखो बात समझो, A आया तो B माइनस C, और जब B आया तो C माइनस A, जब C आएगा तो क्या आएगा, A माइनस B, और यहाँ पर क्या आएगा 23 31 12। तो ये आपको इक्वेशन बस आपको याद रखनी है। जो ये इक्वेशन आई है, यही इक्वेशन आपकी कहलाती है यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशन, और ये इस तरीके से आपको प्रूव करना होगा। तो आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका पहले खींचिए, जिससे आपको ये आपको इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर ये, तो इतने से आपको एक बार सॉल्व कर लिए, कॉपी पे सॉल्व करिए तो आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। इसके बाद आप आगे देखिएगा, इसमें क्या है, यदि आप इसका देखो आगे और एक चीज़ इसमें समझ लीजिए, यदि हम इसके अंदर क्या करें, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई ना करें, तो आपके जो LMN है वो आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, इधर जो LMN है ये आपके 0 हो जाएंगे, बस इनको 0 के इक्वल कर दिया, तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पर आ गई। तो ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई। तो इस तरीके से हैंस दिस आर यूलर इक्वेशन अंडर नो फोर्स, मतलब नो फोर्स के अंडर ये आपका ये इक्वेशन होती है, किसकी, यूलर डायनेमिकल इक्वेशन की। अब देखो बात समझो, आपके पेपर में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी भी कभी कभार आपसे पूछ दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए जल्दी जल्दी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो वही आपको लिखना है। सपोज ए रिजिड बॉडी टर्न्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ओ इफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 विद द एंगुलर वेलोसिटी एंड ABC द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सेस OA OB OC टू सो दैट द काइनेटिक एनर्जी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 A ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस B ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस C ओमेगा 3 स्क्वायर।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रूफ इसका करोगे तो एट टाइम टी लेट एक्स कोमा वाई बी जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मास एम ऑफ द बॉडी। ये वाली बात समझ में आ गई हुई, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट का उसका पार्टिकल है, उसका मास इसका एम है। रेफर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 बी द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो आप जानते हो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश आपका क्या होता है, ये वाली वैल्यू अब ये आपने सीखी थी, मतलब कि आपने वेलोसिटी निकालना सीखा था। उसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, आपको ये पता होना चाहिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, 1/2 mv² होता है। लेकिन यहाँ पर जो b की जगह आपका क्या है, x1 डैश स्क्वायर है, y डैश स्क्वायर है और z डैश स्क्वायर है, जो कि प्लस में लिख दिए जाते हैं। वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ये तो आपको पता होनी चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी उसे t से डिनोट किया है। और सिग्मा m की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे टोटल यदि स्मॉल m पार्टिकल का है तो सिग्मा m क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी का आपका मास हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने लिख रखा है। और x1 डैश की वैल्यू रख दी, y1 डैश की वैल्यू रख दी, z1 डैश की वैल्यू रख दी। होल स्क्वायर इसका खोल दिए, यहाँ पर भी खोल दिए, यहाँ पर भी खोल दिया। आप देख लीजिए किस तरीके से खोला है। और सब में से हमने देखो किस तरीके से यहाँ पर ओमेगा 1 कॉमन लिया, ओमेगा 1 का स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर ओमेगा 2 का स्क्वायर लिया कॉमन, यहाँ पर ओमेगा 3 का स्क्वायर लिखा और बाकी सबको यहाँ पर लिख दिया। अब आप जानते हो कि जो ABC है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, जो DEF होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होते हैं। और ये वैल्यू यहाँ पर जैसे ही आप पुट करोगे तो यहाँ पर ये आपका A हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। और जो ये आपकी ये है आपके बाई जेड है, ये D है, ये ZX है, ये आपका E है और जो आपका F है वो आपका क्या है, XY है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाली आपकी इक्वेशन निकला। यही आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। तो अब क्या करोगे, सिंस OA OB OC आज द प्रिंसिपल एक्सिस है, देयरफॉर DEF आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इसके अंदर जैसे ही आप DEF आपका कर दो 0, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तो स्टार्टिंग में दे रखा है, तो ये 0 हो जाएंगे तो आपका यही बचेगा। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो यहाँ पर, ये इसका एक स्क्रीनशॉट खींचिएगा और एक इसका। हम देखो आपको लास्ट में भी स्क्रीनशॉट खींचने का मौका भी दे देंगे और आप इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, मतलब कि अपना पूरा आपको करिएगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट आपका खींच लीजिए। तो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात की इसमें, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एनर्जी, ये भी कभी बार पूछ दिया जाता है। और एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, तो देखो टू ऑब्टेन द इंटीग्रल्स ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम देन ए रिजिड बॉडी रोटेट्स द फिक्स्ड एक्सिस पॉइंट O अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स। ये कब काम करते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाई नहीं होता। तो वही करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट OA OB OC वी द प्रिंसिपल एक्सिस अबाउट A मतलब अबाउट O एंड लेट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 वी द एंगुलर वेलोसिटी एंड ABC द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देम। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स विद आर रिप्रेजेंट द यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन आर, ये आप जानते हो इक्वेशन आपकी 0 कर देते हैं इक्वल टू में। तो अब सबसे पहले वर्क क्या करते हैं इसके अंदर, देखो बात समझो, 0 अंडर नो फोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए 0 कर रखा है यहाँ पर। और अब जब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 का समय मल्टीप्लाई करेंगे क्रम से इक्वेशन, फर्स्ट में ओमेगा 1 का ओमेगा 2 का इसमें ओमेगा 3 का इसमें। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा 2 ओमेगा 3 है, यहाँ पर ओमेगा 1 की ज़रूरत है, यहाँ पर ओमेगा 3 ओमेगा 1 है, यहाँ पर ओमेगा 2 की ज़रूरत है, और यहाँ पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 है तो यहाँ पर ओमेगा 3 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, वही हमने यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 रिस्पेक्टिवली एंड देन एडिंग। उसके बाद इनको ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करोगे तो ये तो सब आपके आ जाएंगे। यहाँ पर देखो ओमेगा डैश 1 और ओमेगा 1 आ गया, लेकिन जो यहाँ पर जो बनेंगे इसको जब कॉमन लोगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये सब आपके कट जाएंगे और आपका 0 आ जाएगा। तो यही आपकी इक्वेशन आपके आ जाएगी। तो अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, अब इंटीग्रेशन का देखो बात समझो क्या, देखो ये आपका इस तरीके से जैसे बात समझो, जैसे आपका लिखा हो x, यहाँ पर x², इसका आपका इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो 2x होगा, फिर x डैश होगा, मतलब कि x का आपका t के सापेक्ष कर रहे हो तो इसका आपका यही होगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका ये आना चाहिए, लेकिन जो ये 2 है तो 2 कहाँ आएंगे, आपके डिवाइड में आएंगे। तो 1/2 a ओमेगा 1 का स्क्वायर, 1/2 b ओमेगा 2 का स्क्वायर, 1/c ओमेगा 3 का स्क्वायर, और ये आपका c का 0, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, कि आपका जो यहाँ पर ये ओमेगा ये x इंटू एक्स जैसा है तो ये किसके बराबर होगा, जो इसका इंटीग्रेशन, यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 x² के बराबर आपका आता है। तो यही वाली बात है हमने यहाँ पर लिख दी है। तो यही आपकी जो इक्वेशन होती है, यही आपकी क्या होती है, इंटीग्रल ऑफ एनर्जी। देखो आगे लिख दिया होगा,
आप जानते हो जो काइनेटिक एनर्जी टी बराबर होती है, ये होता है ये जीरो हो जाएगा, मतलब कि जो टी है मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट आ रही है, तो इक्वेशन नंबर 5 इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ एनर्जी, यही आपकी कहलाती है इंटीग्रल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर नोट है आपका, दिस इज बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स टू डू दिस वर्क, द काइनेटिक एनर्जी मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो वो आपकी क्या होगी, मतलब कि आपकी कांस्टेंट होगी। अब देखो बात समझो ध्यान से, जो आपकी इक्वेशन थी इसमें अब क्या हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 का मल्टीप्लाई किया था, अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओमेगा 1 ए ओमेगा 2 और ए ओमेगा 3 का। उसके बाद आप देखिएगा क्या इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी, देखो इधर ध्यान से, जब इसमें ओमेगा 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आएगी, और जो आपकी एक्सटर्नल वाली जो हैं वो सब जीरो हो जाएंगी। बात समझ में आ गया। अब जब ये आपकी इक्वेशन आएगी, इसमें भी आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो इसका 1/2 आ जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप दोगे एच नाम, इसको अब इन्होंने क्या नाम दे दिया, एच स्क्वायर, ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम होता है। यहाँ पे दे रखा वी नो दैट ए ओमेगा 1 ए बी ओमेगा 2 बी सी ओमेगा 3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ये आपके एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स होते हैं। और अबाउट प्रिंसिपल एक्सेस, किसके अबाउट, ये प्रिंसिपल एक्सेस के अबाउट। तो एच स्क्वायर बराबर ये मानते हैं तो एच बराबर अंडर रूट में आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो एच भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द मोमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एज देयर आर नो फोर्स, इसमें आपका कोई भी नो फोर्स हो तब आपका, सो दैट द एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही आपके कहलाता है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम आपने निकाल लिया। देखो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा था और इंटीग्रल ऑफ एनर्जी आपसे पूछी, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए। इसको सिर्फ आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच के, इसका भी खींच लो, इसका भी खींच लीजिए। और एक लास्ट टॉपिक और है, यूलर इक्वेशन ऑफ फॉर इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स फोर्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स का आपका क्या होता है, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप खींच लीजिए, ये भी कभी कभार आ जाती है आपके गेट पे, तो इसका आप इसके बाद इसको समझते हैं क्या चीज़ है आपकी। देखो पहली बात आती है, यूलर इक्वेशन तो भी निकाल चुके हैं। इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है आपकी, ये ऐसी फोर्स होती है जो कम समय में बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाए, मतलब कि कम, मतलब आपको मिनिमम समय हो और उसमें आपकी बहुत बड़ी फोर्स लग जाए, तो उसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, सपोज ए रिजिड बॉडी टर्न अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ओ एट ओ लेट ओ ए ओ बी ओ सी विद द प्रिंसिपल एक्सेस विच आर फिक्स्ड इन द बॉडी अबाउट मूव अलोंग विद द बॉडी। मतलब सीधी बात ये, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सेस होती है, यदि उसको फिक्स्ड करोगे वो आपकी रिजिड बॉडी फिक्स्ड होगी तो वो भी फिक्स्ड होगी, यदि रिजिड बॉडी मूव करेगी तो वो भी एक्सेस भी आपकी क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये चीज़ हमने लिखी है, लेट द बॉडी वी गिवन एन इम्पल्सिव फोर्स सच दैट द मोमेंट ऑफ इम्पल्सिस अबाउट ओ ए ओ बी ओ सी आर एल एम एन हमने मान लिए लगातार, जो कि अभी पहले भी मान चुके थे। एल एम एन क्या होते थे आपके, जो मोमेंट ऑफ इम्पल्सिस फोर्स होते थे वो आपके एल एम एन होते थे। जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 है आपके क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी हैं, और जो ये जस्ट बिफोर है और ये जस्ट आफ्टर ये हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हमने आगे भी दे रखा है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ द इम्पल्सिस, देन द एंगुलर मोमेंटम आपका क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ए ओमेगा 1 होता है, और जो आफ्टर क्या हो जाएगा उसका ए ओमेगा डैश हो जाएगा, ए ओमेगा 1 डैश हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया है, जो बी ओमेगा 2 पहले वाली एंगुलर मोमेंटम है, और जो बी ओमेगा डैश है वो आपकी सेकेंड एंगुलर मोमेंटम है। इसके बाद नीचे आप देखोगे क्या होगा, सिंस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है उसको चेंज करोगे अबाउट एनी लाइन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। देखो बात समझो क्या चीज़ है, जो एच एक्स होता है उसको आप एच एक्स डैश से आप क्या करोगे, चेंज करोगे, मतलब माइनस करोगे, मतलब कि आप ज़्यादा हो या मतलब कि एच डैश ज़्यादा ही होगी बाद में वाली, तो वो आपकी हमेशा मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स के आपके इक्वल होगी, मतलब कि जो आपकी फोर्स होगी उसके क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। तो यही वाली बात यहाँ पर इन्होंने लिख रखी है, जो ए ओमेगा डैश है वो ए ओमेगा 1 से माइनस करोगे तो वो किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल होगी, ये एम के इक्वल होगी, ये एन के इक्वल होगी। यही आपकी इक्वेशन क्या कहलाती हैं, आपकी इम्पल्सिव फोर्स आपकी इक्वेशन कहलाती हैं, जो कि आपकी ये आपकी दे रखी हैं, ये आपकी 4 इक्वेशन यही आपकी कहलाती है, इम्पल्सिव फोर्स आपकी ये कहलाती हैं। समझ में आ गया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको सब चीज़ें क्या क्या समझा रखी हैं, उस चीज़ को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखो दोबारा इसका रिपीटिंग करते हैं, क्या क्या हमने इसमें इक्वेशन में पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हमने सीखा था जो मूविंग एक्सिस होती है, जो फिक्स्ड एक्सिस होती है, और उनके बीच में आपका रिलेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के कोफिशिएंट में। तो एच एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उसमें रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हमने ये सीखा था।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने रिलेशन निकाल लिया था। ये रिलेशन होता है Hx और H1 H2 H3 के बीच में आपका रिलेशन होता है। इसके बाद हमने क्या किया था, वेलोसिटी निकाली थी किसी पॉइंट P की जो रिजिड बॉडी में के अंदर होता है। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने मतलब कि जो वेलोसिटी होती है ओनली हमने आपको बताते हैं, इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका था यूलर डायनेमिकल इक्वेशन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हमने प्रूफ किया था, जो कि आपकी ये आपकी निकल के आ गई थी। यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हो जे इक्वेशन थी, ये आपकी इंपॉर्टेंट थी, आपकी यूलर डायनेमिकल इक्वेशन। इसको आप प्रूफ करना जरूर सीखिएगा। इसके बाद आपने क्या सीखा था कि फिर आपकी आई थी काइनेटिक एनर्जी। हम आपको इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, आप चाहो तो इस तरीके से ही यहाँ पर आप देख लीजिए। इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी आई थी। उसके बाद आपका क्या आया था यहाँ पर, इसके बाद आपका आया था इंटीग्रल ऑफ मतलब कि यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम आया था। उसके बाद आपका आया था यहाँ पर लास्ट आपका है यूलर इक्वेशन फॉर इम्पल्स फोर्स। तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट थी। तो इतनी चीज़ थी इस लेक्चर में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे चीज़ सिखाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।